उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड CSR डायलॉग 2026 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में देश के प्रमुख कॉर्पोरेट कंपनियों, केंद्रीय उपक्रमों, CSR फाउंडेशनों और सामाजिक संस्थानों ने भाग लिया है। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। सीएम धामी ने बताया कि राज्य को 3.56 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड CSR डायलॉग 2026 का शुभारंभ। सीएम धामी ने उद्योग जगत से मांगा सहयोग। विकास के लिए सरकार उद्योग साझेदारी पर जोर। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर रहेगा फोकस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड CSR डायलॉग 2026 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में देश की प्रमुख कॉर्पोरेट कंपनियों, केंद्रीय उपक्रमों, CSR फाउंडेशनों, उद्योग समूह और सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के समग्र विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व और सरकार निजी क्षेत्र की साझेदारी को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग जगत से उत्तराखंड की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड CSR डायलॉग 2026 का शुभारंभ हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के समग्र विकास में किस तरीके से CSR की भूमिका होगी, इस पर मंथन किया गया, जिसमें तमाम क्षेत्र, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, आखिरकार इसे कैसे बढ़ावा मिले, इसे कैसे इस पर जोर दिया जाए, इस पर भी मंथन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CSR डायलॉग 2026 को उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का साझा संकल्प बताया। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में किया गया हर सामाजिक योगदान विशेष महत्व रखता है। धर्म ग्रंथों का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी तीर्थ स्थलों पर किए गए दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। सीएम धामी के मुताबिक कॉर्पोरेट समूह की ओर से CSR के माध्यम से उत्तराखंड में किया गया निवेश और सहयोग समाज के लिए नई दिशा तय करेगा। हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, भागवत है, शिव महापुराण है, तो थोड़ा थोड़ा जब मेरा समय होता है, जितना मैं करता हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उनका महत्व तीर्थ स्थानों पर और बढ़ जाता है, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना। माने कि अगर आप मैं ये नहीं कह रहा हूं, वैसे तो मैं तो कहता हूं कि पूरा देश ही देवभूमि है, लेकिन देवभूमि जो सबसे देवों के नजदीक, तो उत्तराखंड को ही देवभूमि कहते हैं उसे। तो यहां पुण्य करने से, परोपकार करने से, सहायता करने से जो फल मिलेगा वो कई गुना हो जाएगा। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, सड़क सुरक्षा, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ग्राम विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास जैसे विषयों पर विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ इन क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही कई कॉर्पोरेट समूह ने उत्तराखंड के लिए नई CSR परियोजनाओं की भी घोषणा की। सीएम धामी के मुताबिक सरकार का उद्देश्य इन योजनाओं का लाभ दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों तक पहुँचाना है। सीएम धामी ने सभी उद्योग समूहों में अपना CSR बजट उत्तराखंड में ही खर्च करने की अपील की। आप लोग जितना कम से कम हमारे यहाँ देवभूमि में आपका उद्योग चल रहा है, आपका प्रतिष्ठान चल रहा है, आपका संस्थान काम कर रहा है, तो कम से कम एक मेरा निवेदन ये है कि यहाँ का जो CSR है वो अगर यहीं खर्च हो जाए तो कोई दूसरा बुरा भी नहीं मानेगा। अगर आपके कोई बाध्यता भी हो, उनको आप कहेंगे कि हमको तो उत्तराखंड में ही काम करना है, तो देवभूमि के लिए कोई मना नहीं करेगा, बल्कि उनके मन को भी प्रसन्नता होगी कि आप लोग जो है धार्मिक उसमें कर रहे हैं। और एक एक करके आपका अकाउंट जो वहाँ वाला है, वो उसमें क्या होगा, वो क्या बोलते, क्रेडिट नहीं, उत्तरोत्तर वृद्धि तो होगी, क्रेडिट होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, और इतना कि वो जन्मों जन्मों तक काम आने वाला है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक पर्वतीय और सीमांत राज्य है। ऐसे में केवल सड़क और भवन बनाना ही विकास नहीं, बल्कि रोजगार, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना भी जरूरी है। सीएम धामी ने आह्वान किया कि राज्य को ऐसा विकास मॉडल चाहिए जो जंगलों, नदियों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराए। सीएम धामी ने जानकारी दी कि कार्यक्रम के दौरान हुंडई, इन्फोसिस फाउंडेशन, ONGC, ITC, महिंद्रा, लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड, आदित्य बिरला कैपिटल, फिनोलेक्स, पैनासोनिक जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ MOU किए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास जताया कि सरकार की पारदर्शी नीतियां और कॉर्पोरेट जगत की दक्षता मिलकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी, निवेश अनुकूल और सतत विकास वाला राज्य बनाएगी। अपने संबोधन में सीएम धामी ने अब तक मिले निवेश की भी जानकारी। सीएम धामी ने बताया कि वर्ष 2023 तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बेहद सफल रहा। 3.56 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरे। उत्तराखंड में सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया। औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति बनाई। MSME नीति समेत 30 से ज्यादा नीतियां लागू की गई। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए। इंक्यूबेशन सेंटर और 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड बनाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के अहम फैसले भी गिनाए। सीएम धामी ने बताया कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। पिछले वर्षों में 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। सीएम धामी ने जानकारी दी कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी मिली है। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी आधारित विकास मॉडल को कैसे मजबूत करना है, इस पर चर्चा की गई। इसी के साथ उत्तराखंड के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों में किस तरीके से CSR परियोजनाओं का विस्तार हो, इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान मौके पर पहुंचे तमाम कंपनियां, सामाजिक जो संगठन है वो पहुंचे। उनसे सीएम धामी ने अपील की है कि वो उत्तराखंड के समग्र विकास में और साथ ही रोजगार उपलब्ध कराने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। कैमरा पर्सन के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।